एक वक्त था जब चीन के कहने पर भारत में बहुत कुछ बदलता हुआ दिखाई देता था, लेकिन अब भारत का ऐसा दौर चल रहा है जहां चीन भारत से समय मांगने को मजबूर है। आप जानते होंगे पिछला साल चीन के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था, क्योंकि चीन में एक बड़ा आर्थिक संकट दस्तक दे चुका है, जिसमें चीन के कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बैसाखी पर आ चुके हैं। क्योंकि अर्थव्यवस्था की मंदी और रियल एस्टेट बाजार में गिरावट के कारण देश में स्टील प्रोडक्शन में बड़ी गिरावट देखने को मिली है और ये चीन के लिए सबसे बड़ा सरदर्द है, क्योंकि सड़कें बनाने से लेकर बिल्डिंग फ्लाईओवर तक में बड़ी कमी देखने को मिल रही है। और इन सब का कारण कहीं ना कहीं भारत ही है, क्योंकि भारत आयरन ओर का बड़ी मात्रा में चीन को एक्सपोर्ट करता था। और इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि भारत का ये कच्चा माल जिससे बाद में स्टील और लोहा बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, उसको अकेले भारत 90% का अकेला एक्सपोर्ट चीन को ही करता आया था, जिसमें चीन तो इसका इस्तेमाल करता ही था, लेकिन इस कच्चे माल से लोहा और स्टील बनाकर वही भारत को बड़े दामों पर बेचता था। आप समझ गए होंगे, भारत के कच्चे माल से चीन अपना किला अभेद्य बनाने में लगा था। लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ है जो चीन को बैकफुट पर ला चुका है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में भारत से बेचे जाने वाले आयरन ओर में बड़ी कटौती करना शुरू कर दिया गया है। अब भारत का कच्चा माल नहीं पहुंचेगा तो चीन में लोहा और स्टील नहीं बन पाएगा, और ऐसा होता हुआ भी दिखाई दे रहा है, जहां पिछले साल इन्हीं आंकड़ों में भारी कमी देखने को मिली है। यही वजह है कि चीन में अब स्टील के दामों ने आसमान छू लिया है, जिससे सारे काम ठप पड़ चुके हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट इतने महंगे हो चले हैं जिनको अब रोकना पड़ गया है, जो उसकी अर्थव्यवस्था को खाने में लगे हैं। और यही वजह थी कि चीन ने अपने आप को डूबता देख उसने भारत की NMDC से आयरन ओर के लिए बड़ी मदद की गुहार लगाई है, वो भी छोटी मोटी नहीं, पूरे 25 मिलियन टन की। यही नहीं, चीन को इसकी जरूरत इतनी है, इसे आप ऐसे समझिए कि वित्त वर्ष 2023-2024 की अप्रैल-नवंबर अवधि के दौरान चीन को भारत का आयरन ओर एक्सपोर्ट अनुमानित रूप से 24.75 मिलियन टन पहुंच चुका है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 400% ज्यादा है। लेकिन अब चीन की इस रिक्वेस्ट को भारत सरकार और NMDC ने रिजेक्ट कर दिया है। यहाँ भारत ने साफ कह दिया है कि भारत में तेजी से ग्रोथ हो रही है, जिसके लिए भारत को अपने घरेलू बाजार की जरूरत पूरा करने के लिए ये कदम उठाना पड़ा है। वैसे ये तो चीन को बताने के लिए था, असल में भारत चीन को अपनी सीमा विवाद को लेकर एक स्ट्रांग मैसेज भेज रहा है कि आप बॉर्डर पर जो भी मुद्दे हैं पहले उनको ठीक करिए, फिर जाकर भारत इस मामले में कुछ कर सकेगा। लेकिन चीन ने इस बात पर यह कहा है कि बॉर्डर के जो मुद्दे हैं उसको अर्थव्यवस्था के मुद्दों के साथ मिलाया ना जाए, और चीन का ये कहना उसकी मजबूरी को दर्शा रहा है कि उसको इस समय आयरन ओर की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इससे ही चीन की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। यही वजह है कि चीनी सरकार और वहाँ की बड़ी बड़ी कंपनियां बड़ा दबाव झेलने को मजबूर हो चुकी है। यहाँ आप देख सकते हैं भारत ने कैसे समय ज़रूर लिया, पर जब वार किया तो चीन की पूरी अर्थव्यवस्था हिल गई।